प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए और वहाँ से एक फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर भेजा। इसके चलते मालदीव को मिर्ची लग गई। कारण वहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और वहाँ सत्ता बदल गई। जो सरकार आई वो चीन के गोद में खेल रही है और उसके चलते उसके 3 मंत्रियों मरियम, मलसा व अब्दुल्ला ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की। भारत सरकार ने विरोध जताया। हालांकि वो मालदीव सरकार चीन के गोद में खेल रही थी, बावजूद इसके 2 घंटे के अंदर तीनों मंत्रियों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभाव का एक प्रमाण है। क्या भारत की ताकत बढ़ रही है? क्या भारत में मालदीव जैसा पर्यटन स्थल है? इस सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके मन में क्या विचार हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश राम त्रिपाठी, जो मालदीव सरकार के मंत्रियों ने जो कमेंट किया था और उसके बाद उनको पद से हटा दिया गया, उसमें आप क्या देखते हैं? क्या भारत की ताकत बढ़ रही है और उसका विकल्प क्या है? मालदीव जो पर्यटन की दृष्टि से लोग जाते हैं, क्या भारत में भी वैसे स्थान है? देखिए, अगर ताज़ा घटनाक्रम में मालदीव के प्रकरण को समझना है तो हम इस बात को आपको ले जाना चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, भारत दुनिया का सिरमौर था और इसी कारण मुग़ल कालीन शासक हमारे वहाँ राज करने आए, लूटने आए, लूट कर लेकर गए। चाहे महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब, तो जितने आए सब भारत को लूटे। उसके बाद जब बचा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हमारे देश में व्यापार करने आए और उन्होंने भारत को लूटा। फिर भी भारत की अस्मिता, भारत का गौरव, भारत की संस्कृति, भारत का जो प्रभुत्व है वो कभी कम नहीं हुआ। और इसके कारण दुनिया में जो हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे, आज भी उसका प्रभुत्व प्रभाव देखने को मिलता है। ताज़ा हालिया जो मालदीव है, मालदीव में के मंत्रियों को या मालदीव के सरकार को, मालदीव की जो शासन प्रशासन, उनको भारत की बढ़ती लोकप्रियता, विश्व के मंच पर भारत की धाक को उनको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके मंत्रियों ने उल जुलूल वक्तव्य हमारे देश के खिलाफ दिया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता के खिलाफ जब उन्होंने टिप्पणी की तो भारत की जनता बोले उसके पहले ही मालदीव की सरकार बैकफुट पर आई और उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया। मुझे लगता है कि भारत दुनिया के सिरमौर के रूप में, विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ रहा है और अभी हमारा जो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ का शासन पूरी दुनिया में हुआ करता था, इस यहाँ तक कई और सारे लोगों का यहाँ पर होता, तो वो इसी तरह से अब राम राज्य 22 जनवरी को आने वाला है और उस घबराहट में मालदीव के मंत्रियों ने कुछ बोला है और वहाँ की सरकार बैकफुट पर आई है। मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और ऐसी हरकत, ऐसा बयानबाजी भारत के खिलाफ न करें तो उनके लिए बेहतर होगा। मतलब इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भारत से जो लोग जाते हैं, कम से कम 15% उनकी अर्थव्यवस्था में जो भी इजाफा होता है पर्यटन के दृष्टि से, 15% योगदान भारत के पर्यटकों का है। और इसी नाते सलमान खान, अक्षय कुमार और सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम, कंगना रनौत ने बहिष्कार की बात कही है कि वहाँ लक्षद्वीप में हमारे वहाँ से कोई ना जाए। और मेक माई ट्रिप के एक जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि तमाम लोग कैंसिल भी करवा रहे हैं वहाँ टिकट। तो क्या लक्षद्वीप या और भी जैसे कश्मीर है, अब आपका अयोध्या भी तैयार हो रहा है, तो क्या पर्यटकीय दृष्टि से अपने वहाँ भी स्थान हैं? भारत में मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी का यूं ही नहीं विश्व रेटिंग में सबसे अधिक अप्रूव्ड लीडरशिप में नाम आया है। आप ये समझ लीजिए कि मोदी भारत की विकासशीलता, भारत के पर्यटन, भारत की आधुनिकता, भारत के सशक्त नेतृत्व का पर्याय बन चुके हैं। आपने देखा कि मोदी के अपमान के बाद कुछ ही घंटों के अंदर 4000 से अधिक होटल के कमरे और 10,000 से अधिक हवाई यात्रा के टिकट, जो कि ईज़ माई ट्रिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बताया गया है, ये निरस्त हो गए। इसका मतलब है कि मोदी की लोकप्रियता है। अगर मोदी लक्षद्वीप को भारत के एक पर्यटन के स्थल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं या वो जनता को बता रहे हैं कि भारत में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सी एक्टिविटी, जो समुद्री स्पोर्ट्स वो जा कर के मालदीव में करते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे लक्षद्वीप में हो सकती हैं, हमारे अंडमान में हो सकती हैं, हमारे गोवा में हो सकती हैं। और अब तो देखिए ना, पर्यटन का तो भारत में इतना बड़ा स्कोप है कि काशी में जाने वालों की संख्या लाखों में बढ़ गई है और ऐसा अनुमान है कि अयोध्या में तो काशी से भी ज़्यादा जो हमारे तीर्थयात्री और विजिटर्स जाएंगे। तो ये मिर्ची लगनी नहीं चाहिए। भारत एक सार्वभौमिक देश है, भारत
को पूरा अधिकार है और इसके प्रधानमंत्री को भारत के पर्यटन स्थलों का वर्णन करने का, देश को जागरूक करने का। किंतु मालदीव के जैसे कहा जाता है ना कि उनको मिर्ची लगी और अननेसेसरी मिर्ची लगी, जबकि भारत के 1/3 मालदीव में जो जाने वाले पर्यटक हैं उनका 1/3 हिस्सा भारत से जाने वालों का है। और ऐसे में जब टिकट निरस्त होने लगे तो वहाँ की सरकार दबाव में आई और उनको तीनों मंत्रियों को भगाना पड़ा, अपने सरकार से बेदखल करना पड़ा। तो ये न सिर्फ भारत की जीत है, भारत के सशक्त नेतृत्व की जीत है, और भारत में ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो हमारे तीर्थयात्रियों के लिए और हमारे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। और एक मुख्य बात थी कि जो मालदीव के लोगों में भारत के लिए आदर था, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ के मंत्रियों ने अपने देश की छवि गिराई है। भारत की छवि तो ऑलरेडी बहुत अच्छी है और अब हर हालत में मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या कम होगी। देखिए, भारत की छवि ऑलरेडी अच्छी है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? विनय पाठक। तो जो मालदीव में जो कहा है, जो वहाँ कार्रवाई हुई, जो भारत विरोधी बयान आया है, उस पर क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पर हम यही कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि बढ़ी है, उससे बाकी जो देश है बहुत कुछ सीख रहे हैं, तथा ये जो घटनाक्रम हुआ है, वहाँ के मंत्रियों द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार भारत को एक आशान्वित निगाह से देख रहा है कि भारत जो है एक समृद्ध और संसाधन संपन्न देश है। इससे भविष्य में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इस वजह से जो है वह अपने मंत्रियों को बर्खास्त करके एक सीख भी दिया है कि हम भारत के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हुआ है। वहाँ के मंत्रियों द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है। निश्चित तौर पर वहाँ की सरकार भारत को एक आशान्वित निगाह से देख रहा है कि भारत जो है एक समृद्ध और संसाधन संपन्न देश है। इससे भविष्य में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। इस वजह से जो है वह अपने मंत्रियों को बर्खास्त करके एक सीख भी दिया है कि हम भारत के साथ हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तो भारत की जनता के साथ हैं। अगर वह ऐसा नहीं करता, बर्खास्त नहीं करता, तो निश्चित तौर पर उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और भारतीय लोग भी, चूँकि हमारा देश बहुत संपन्न देश है, धार्मिक रूप में या अन्य विविध प्रकार से संपन्नता है हमारे देश में। हमारा देश में बहुत से स्थल ऐसे हैं जहां पर हम आसानी से घूम टहल सकते हैं। तो ऐसे जगहों जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रामू पांडे हमारा। जैसे भारत ने जब वहाँ मालदीव में तख्ता पलट हुआ था, तब भी सैनिक भेजा था, वहाँ पर हॉस्पिटल बनवाया, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, तो क्या कारण है कि वो इस तरह से मतलब बदली हुई तस्वीर वहाँ दिख रही है? जैसे मान लीजिए कि ये देखा जा रहा है कि चूँकि वो उसका प्रभाव नहीं है, खुद का वो अपनी बोली नहीं बोल रहा है। वो जैसे किसी दूसरे कंट्री के प्रभाव में आकर के वो सारी चीज़ें जो है वो बोल रहा है। आपका कहना है चीन का प्रभाव उसके ऊपर दिख रहा है? हो सकता है या अदर कंट्री का हो सकता है, पाकिस्तान का भी हो सकता है। और उसके बाद ये भी जान लीजिए कि ऐसे व्यक्तिगत तौर पे बात किया जाए तो जब कोई व्यक्ति प्रभावशाली नहीं रहता है तो वो दूसरे के ही बोली बोलता है, क्योंकि अपनी वैल्यू जो है वो खुद गिरा लेता है। और ये पूरे देश को पता है कि भाई भारत की छवि तगड़ी है, उसके सामने किसी को मतलब रुकना नहीं है। और भारत चूँकि डायरेक्ट उसको जवाब नहीं देना चाहता, चूँकि भारत जो है, भारत की छवि पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते वो कुछ अशब्द नहीं कहना चाह रहा है या किसी वो एक प्रकार के डिप्लोमेटिक तरीके से उसकी एक व्यवस्था कर रहा है, उसकी बना रहा है। वो समझ रहा है कि क्या करना मुझे। कहने का मतलब है कि भारत के पास इतना पावरफुल कंट्री है। अगर हम कह सकते हैं कि जैसे एक हाथी एक चींटी है, तो इसी तरह का अंतर है दोनों देशों में। ये अंतर है। तो मालदीव उसके सामने कहाँ रुकने वाला है सर? कुछ भी नहीं है। मतलब ये एक प्रकार का एक छोटा एक र्यूमर है और मोहरा बन गया हो एक तरह से। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है सर। क्या नाम है आपका? अमन तिवारी। तो आपने बात सुना, इस पर क्या कहना है आपको? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मालदीव चाहे जिसके भी कहने पे कुछ कर रहा है, चीन हो या पाकिस्तान हो, वो बहुत गलत कर रहा है और उसको इसके परिणाम फ्यूचर में
देना पड़ेगा। बहुत सारे पर्यटक यहाँ से हाँ। जाते थे मालदीव में, उसको बहुत और- आर्थिक रूप से नुकसान और झेलना पर पड़ेगा। व्यक्ति जो है 6 लाख 5 लाख रुपया तक खर्च होता था, उससे कम में अपने देश में ही लोग घूम सकते हैं, अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल ये और आज हमारे यहाँ गोरखपुर में भी ऐसा होने जा रहा है। नौका विहार भी ऐसे पर्यटन रूप में असल में विकसित हो रहा है, जो आगे चल के भी एक अच्छे पर्यटन रूप में विकसित हो जाएगा। चूंकि क्या कहना अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है, एक प्रकार का भारत के लिए वो अच्छा ही हुआ। कहने का मतलब है कि उससे क्या हुआ कि एक एम्बेसडर बन करके खुद प्रधानमंत्री ने जा कर के लक्षद्वीप को एक प्रकार का नज़रिया दे दिया कि चलो भाई ठीक है, हमारे यहाँ भी ये ऐसी चीज़ है और भारत के लोग भारत में ही आकर के भारत में ही पैसा निवेश कर वो अपना खर्च कर रहे हैं, यहाँ का जीडीपी खुद बढ़ाएं, क्या दूसरे जगह कंट्री में जा कर के, और जो चीज़ वहाँ मिल रही है वो चीज़ यहाँ मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके रहने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मालदीव जैसे मान लीजिए ठीक है, ये तो लोग जाते हैं घूमने, सारी व्यवस्था अपने कंट्री में हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। और- प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसी से उसको कुछ घबराहट हुई कि उसका जो व्यापार है बिल्कुल बिल्कुल पर्यटकी वो कम होगा। वो खुद भारत के ही कदमों में फिर आएगा। वो भारत के कदमों में था, आज भी पता है सर। कहने का मतलब अगर कोई प्राकृतिक आपदा और कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो सबसे पहले भारत ही उसकी सहायता के लिए सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि भारत सबसे उसके नज़दीक में है। श्रीलंका खुद ही प्रॉब्लम में है, वो खुद नहीं पहुंच सकता। और भारत जो है, इसके पहले भी बहुत सारे कंट्री हैं जो पड़ोसी मुल्क हैं, जहां पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आया है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है, तो उस पर सबसे पहले भारत जो है हर हालत में वो पहुंच करके पूरे विश्व में साबित किया है कि हम रिलीफ मतलब इसको मदद करते राहत हैं। देने में भी हम आगे हैं। तो कुछ भी नहीं है, ठीक। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों का कहना है कि मालदीव ने जो किया, जो उनके मंत्रियों ने किया, वो गलत किया था। हालांकि मालदीव सरकार ने उनको बर्खास्त करके भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन मालदीव से अच्छे स्थान भारत में हैं। अब तो काशी विश्वनाथ, राम मंदिर अयोध्या के अलावा लक्षद्वीप, गोवा, तमाम ऐसे जगह हैं जहां लोग टहल सकते हैं। वहां मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे तमाम सेलिब्रिटियों ने भी यह आह्वान किया है, यह लोगों से कहा है कि वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने देश में ही घूमें और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। कैमरामैन अरशद खान के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।